दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत, सूझबूझ और सावधानी की वजह से अब पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी सुधार हुआ है। कोरोना की स्थिति में आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और आपके दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में भी हो रही है कि दिल्ली के लोगों ने मिलकर किस तरह से दिल्ली में कोरोना की स्थिति को इम्प्रूव किया है। एक तरफ जहां देश भर में, दुनिया भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पे दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। हमारा रिकवरी रेट, मतलब कि अगर 100 लोग बीमार हुए तो कितने लोग ठीक हो गए, आज 88% लोग ठीक हो गए हैं। 100 लोग अगर बीमार हुए दिल्ली में तो उसमें 88 लोग ठीक हो चुके हैं। और अब जो बीमार लोग बचे हैं, केवल 9% लोग बीमार बचे हैं। तो अगर दिल्ली में अभी तक 100 लोग बीमार हुए तो उनमें से अब 9 ही लोग बीमार हैं और 88 लोग ठीक हो चुके हैं। लगभग 2 से 3% लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मरने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। जैसे कल का अगर ले तो केवल 21 लोगों की, 21 भी नहीं होना चाहिए, केवल 21 लोगों की मौत हुई, जो कि संख्या 100 से ज्यादा हुआ करती थी। जून के महीने में डेली 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। अब 20-25 ऐसे डेली मौत हो रही हैं। पहले 100 लोगों का हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग कोरोना के निकलते थे। अब हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो केवल 5 लोग बीमार निकलते हैं। तो पॉजिटिविटी रेशियो कहते हैं इसको, इसमें भी काफी कमी आई है। और इस टाइम अपने पास दिल्ली में 15,500 बेड अस्पतालों में 15,500 बेड्स का इंतजाम है, जिसमें से केवल 2800 मरीज अब बचे हैं कोरोना के अस्पतालों के अंदर। 12,500 बेड्स खाली हैं। और जून के महीने में हम पूरे देश में दूसरे नंबर पे थे जहां सबसे ज्यादा कोरोना था। आज आपकी दिल्ली 10वें नंबर पे पहुंच गई है। तो जून के महीने में जब स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तब हम सब लोगों ने, दिल्ली वालों ने हार नहीं मानी, बैठ के उसकी पूरी प्लानिंग करी, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, सब लोगों का सहयोग लिया और उसकी वजह से अपने दिल्ली के सभी लोगों ने मिलके कोरोना की स्थिति को सुधारा है। लेकिन फिर से मेरी आप लोगों से अपील है कि सावधानी मत हटने देना, मास्क हमेशा इस्तेमाल करना। कोरोना कब बढ़ जाए इसका कुछ नहीं पता है। अब अपने को अगली स्टेज पे जाना है। इस कोरोना की महामारी के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई। बहुत बड़े भारी नुकसान हुआ है बहुत सारे लोगों को और कई लोगों के घर में खाने की किल्लत हो गई। हालांकि सरकार ने इस दौरान खाने का इंतजाम किया, लेकिन अब लोगों को नौकरियां चाहिए, अब लोगों को धंधे चाहिए, अब लोगों को काम चाहिए, अब दुकानें खुलनी चाहिए। अब अर्थव्यवस्था की तरफ अपने को सबको मिलकर ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है अपने लोगों पे, जैसे दिल्ली के लोगों ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं अपने दिल्ली के लोगों ने, आज मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करता हूं कि आइए अब मिलके लग के अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सभी कदम उठाएं। मैं दिल्ली के सभी व्यापारियों से अपील करता हूं, मैं दिल्ली के सभी उद्योगपतियों से अपील करता हूं, मैं दिल्ली के सभी प्रोफेशनल से अपील करता हूं, दिल्ली के सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस, मार्केट एसोसिएशंस, बिजनेस एसोसिएशंस, सभी एनजीओज, सभी मीडिया से अपील करता हूं, सभी सरकारी संस्थाओं से अपील करता हूं कि आइए अब मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सुधारने की तरफ कदम उठाते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि एक चीज तो ये कि जब कोरोना चल भी रहा था तब भी हमने इसकी वकालत की थी कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खुलना चाहिए। जब लॉकडाउन खुला, दिल्ली में केस बढ़े, हमने अपनी स्थिति को सुधारा, हमने दोबारा लॉकडाउन नहीं किया। मुझे खुशी है कि बिना दोबारा लॉकडाउन किए
आज पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में सुनने को मिल रहा है कि 2 दिन का लॉकडाउन हो गया, 4 दिन का लॉकडाउन हो गया, 10 दिन का लॉकडाउन हो गया। दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली को दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। अब अपने को सबको मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है। मैं दिल्ली से बहुत सारे हमारे मजदूर भाई, माइग्रेंट लेबर दिल्ली छोड़ के चले गए थे पिछले 3 महीने में। वो सारे लोग वापस भी आने लगे हैं, भारी संख्या में लौट रहे हैं। बाकियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अब आप ही की दिल्ली है। उस टाइम कोरोना बढ़ रहा था, कोरोना से डर के कई लोग चले गए थे। अब दिल्ली में कोरोना की स्थिति सुधर रही है, काम धंधे खुलने लगे हैं। आप लोग जो लोग गए थे सब लोग दिल्ली वापस लौट के आइए, सबसे मैं अपील करता हूं।